हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। कहानी पहली रात की। आज 5वीं मैरिज एनिवर्सरी है ज्ञान और वेदिका की। वेदिका ने सरप्राइज़ पार्टी देने का सोचा था, पर कल ही कॉल आया कि ज्ञान को अपने काम से बाहर जाना पड़ेगा। वेदिका ने सारी रात इंतज़ार किया, लेकिन काम में बिजी ज्ञान को शायद याद ही नहीं। ऑफिस के काम में इतना उलझा हुआ रहता कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। ज्ञान की इसी आदत के वजह से बाहर में वो जॉब नहीं की। वेदिका अगर घर नहीं संभालती तो न जाने क्या होता इस घर का। बुजुर्ग, सास ससुर, प्रकृति, ज्ञान और वेदिका की बेटी, सबको वेदिका ने ही तो संभाला हुआ है न। इन सारी जिम्मेदारियों के बीच वो हस्बैंड वाइफ के बीच वाला रोमांस खत्म ही हो गया और सिर्फ एक ज़रूरत वाला रिश्ता बनकर रह गया। कुछ पता ही नहीं चला। ज्ञान देर रात से घर आता और वेदिका भी अपने घर के कामों में थक जाती और अपनी कुकिंग क्लास के बाद इतना थक जाती कि दोनों बिस्तर पर जाते ही सो जाते। हफ्ते में एक दिन संडे मिलता, उसमें भी ज्ञान हमेशा बाहर ही रहता। इतना कुछ होने के बाद भी ज्ञान और वेदिका का कभी बहस और झगड़ा नहीं होता। जॉब के प्रेशर को समझती है वेदिका, आखिर वो अकेला ही कमाने वाला था। इतने लोगों को देखना। वेदिका भी कुकिंग क्लासेस लेती, पर कुछ ही मदद कर पाती। पर वेदिका को आज काफ़ी महीने के बाद बहुत बुरा लग रहा था। हाँ, ये सच है कि इतने सालों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, पर आज उसने सोच रखा था आज तो वो लड़ेगी ही। ज्ञान के आते ही, सुनो, कब तक ये चलेगा इस तरह से? इन सब में तो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी मानो खत्म ही हो गई है। ज्ञान तो सुबह ही निकल गया। वेदिका भी अपना काम करने के बाद अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई और आज उसने भी सोच रखा था आज तो ज्ञान ही विश करेगा। इतने साल मैंने ही विश किया है हर बार। और चुपचाप अपनी शादी का एल्बम खोली। तस्वीरों की पहले पेज से ही उसकी यादों ने जैसे 5 साल पहले उसी शादी के मंडप में लाकर खड़ा कर दिया हो। ज्ञान ने भी शादी के वक्त उसका इतना ख्याल रखा था। कभी उसके लहंगे के बीच दिख रहे पेट को उसके दुपट्टे से ढकता, तो कभी उसे छेड़ा करता, कभी उसके हाथ पकड़ लेता। फेरे के समय तो उसने हद ही कर दी थी। गठबंधन वगैरह छोड़कर उसके हाथ ही पकड़कर उसके साथ साथ फेरे लिए। और विदाई के समय जब वेदिका रो रही होती तो ज्ञान ने कहा, तुम एक काम करो, कुछ दिन रह लो यहीं, जब मन करे तब आ जाना, या बोलो तो मैं ही यहाँ रह जाता हूँ। सब ने ये बात सुनकर खूब हंसा था और वेदिका के भी होठों पर मुस्कान आ ही गई थी। और मायके से ससुराल तक के समय में उसे बातों में उलझा कर रखा, उसे पता ही नहीं चला। शादी का डिसीजन सिर्फ उन दोनों ने इसलिए लिया था क्योंकि दोनों मैच्योर थे और एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिता सकते थे। 3 साल बीत चुके थे, लेकिन उनके बीच कोई बहस नहीं हुई थी। दोनों लाइफ में काफ़ी अनुभव थे कि चीज़ों को समझकर शॉर्ट आउट कर लेते। वेदिका कई बार नाराज़ होती, पर ज्ञान अपनी मजाक वाली हरकतों से मना लेता और ज्ञान कभी नाराज़ नहीं होता। एल्बम में तस्वीर देखते देखते उसकी नज़र उसकी पहली रात की फ़ोटो पर गई और उसे सब पहले का याद आने लगा। कैसे वो कमरे में सच कर बैठी ज्ञान का इंतज़ार कर रही थी और ज्ञान ना जाने कहाँ बिजी था। रात में 1 बजे रूम में आया। वेदिका ने उसे गुस्से से देखा। उसके हाथ में कुछ था जो उसने पीछे छुपा कर रखा था और उसने घुटने पर बैठ वेदिका से बोला, जानता हूँ वेदिका, प्यार मोहब्बत जैसी वाली कोई बातें नहीं है हमारे बीच। अब तक जैसे हम दोनों ने
एक दूसरे का साथ दिया, वैसे ही आगे का सफ़र भी एक साथ पकड़कर पूरा कर सकते हैं। और उसने अपने पीछे छुपाए मैगी का बाउल वेदिका के सामने लाया। वेदिका को हंसी आ गई तो जनाब उसकी मैगी बनाने में बिजी थे और इस बीच उसकी बहन ने एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी। इतने सारे फ़ोटो होने के बाद भी वेदिका को ये फ़ोटो सबसे प्यारी लगी थी। उसने आज इस पिक को बाहर निकाला और सोचा इसे एक बड़े से फ्रेम में करा लिया जाए। पूरा दिन यूं ही काम में बीत गया और अब शाम हो गई। कुछ रिलेटिव्स आने लगे। ज्ञान के अलावा सबने बधाई दी वेदिका के शादी की सालगिरह की। जब ज्ञान रात में 2 बजे आया तो घर में सब सो चुके थे। वेदिका को भी अपनी बेटी को सुलाते सुलाते नींद लग गई थी। माँ ने दरवाज़ा खोला और वो भी खाना देकर सो गई। बस इतना ही कहा, काम में इतने भी बिजी ना रहा करो कि ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। बहू कुछ कहती नहीं, इसका क्या मतलब, उसको भी बुरा लगता है। इतना कहकर वो भी सोने चली गई। ज्ञान अपने कमरे में गया तो देखा कि बेड पर उनकी फर्स्ट नाइट की तस्वीर रखी थी। अब यादों में डूबने की बारी ज्ञान की थी। ज्ञान अब कर भी क्या सकता था। ज्ञान को अब वेदिका को जगाना सही नहीं समझा। उसने तस्वीर को अपने बैग में रख ली और तुरंत अपने बॉस को लीव का मेल सेंड कर दिया। अगली सुबह वेदिका ने देखा तो ज्ञान बिस्तर पर नहीं थे। जब वेदिका नहाकर आई तभी ज्ञान अपने पीछे मैगी का बाउल छुपाए और एक हाथ से कान पकड़ा हुआ घुटने के बल बैठा हुआ था और कहने लगा, वेदिका, जिस तरह से इतने साल बिता दिए मेरे साथ, कभी अपनी बातें नहीं कही, कोई डिमांड नहीं किया। अब ऐसा कभी मत करना प्लीज़। लड़ना झगड़ना नाराज़ भी होना मैं मना लूँगा तुम्हें, पर बस कभी छोड़ कर मत जाना। मैं, पापा, माँ, प्रकृति सब तुम्हारे बिना अधूरे हैं। और नंदिनी के आंखों में आंसू आ गए और तभी एक तस्वीर प्रकृति ने अपने कैमरे में कैद कर ली। अब वो दोनों तस्वीर घर के हॉल में फ्रेम होकर लगी हैं, जो वेदिका और ज्ञान को हर रात अपनी फर्स्ट नाइट की याद दिलाती है और उन दोनों के होठों पर मुस्कान ले आती है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि सभी लोग अपने रिलेशन में टाइम दें और उन्हें समझें अच्छे से, ताकि रिश्ते ख़राब ना हों। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी और आप कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।